रिगार्डिंग द परसेंटेज। अब मैं सारे सवाल कराने लगूं बेटा, आप लोगों ने सब ने मेरी तरफ मुतवज्जे होना है। मैंने परसेंटेज के बारे में क्या कहा था कि परसेंटेज का मतलब क्या है, मैंने सवाल सारे, ताकि जिसमें जो जितने भी जो कंफ्यूजन होगी वो आप लोगों की सारी की सारी आप लोगों की दूर हो जाएगी। तो आज हमारी क्लास इसी चीज की है। अब देखिए हमारे पास परसेंटेज की जब बात करेंगे, परसेंट, और इसको जब सिंबल में लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, परसेंट। अब इसको परसेंट को कहते हैं, उर्दू में कहेंगे तो फीसद, फीसद, और इंग्लिश में लिखेंगे तो पर, और आगे लिखेंगे सेंट। पर मीन होता है फी, सेंट मीन होता है सद। सद स्वाद से होता है, सीन से होता है। जब सीन से लिखेंगे तो उसको होता है ऑलवेज, हमेशा। तो अब इसको जब आप देखें, इसके दरमियान रेशियो, दो चीजों के दरमियान तनासब होता है। तो अब हम देखते हैं कि जैसे 3:4, जब इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या आएगा, 3/4। इट्स मीन 4 में से 3, 4 में से 3। तो अब इसी को आप लिखेंगे P1, 7 मीन 100, तो क्या आ जाएगा 1/100। आप इसको लिखेंगे तो आ जाएगा 1/100। अब ये फिगर में है, जब इसको साइन में जाहिर करना होगा तो आ जाएगा ये परसेंट। अब इसी तरीके से जो सवाल आप लोगों का पहला है वो लिखा हुआ है कि व्हाट इज 25% ऑफ 200। तो अब ऑफ 200 यानी 200 का 25%। तो इसको जब आप फिगर में लिखेंगे तो 25% ऑफ 100, क्या लिखे हो, 25% ऑफ 200, 25% ऑफ 200। आगे जो है वो क्वेश्चन मार्क जिसका आपने जवाब देना है। तो ये ऑफ आपका इट्स मीन 25/100, 25 रेट है, रेशियो है। यानी 100 में से 25 जब होगा तो 200 का कितना बनेगा, सीधी सी बात है। 100 के साथ 25 है तो 200 के ऊपर कितना बनना चाहिए। वैसे आपको कॉमनली आप देखें, कॉमन सेंस इस्तेमाल करें तो अगर 100 के ऊपर 25 है तो 200 के ऊपर कितना होगा, 50 होगा, 50 होगा। ये तो एक ऑलरेडी आप जो है वो फौरन आपके पास जवाब आप देख सकेंगे। लेकिन जब मैथमेटिकली करेंगे तो 25/100 ये क्या होता है, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 200। आप मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा हमारे पास 25 2 50। ये आपका आंसर होगा। यानी इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द प्राइस। सर यहाँ पे हम ऑफ की जगह मल्टीप्लाई क्यों लगाते हैं? बेटा मैंने आपको पहले भी समझाया था, जब बक्सर जम का आपको फार्मूला बताया था, हमेशा ऑफ होता है का, और इसका जो है वो इसको जब हम इसको सिंबल में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन एक्सरसाइज कहा जाएगा। इसका मतलब है ऑफ का, यानी इसका 25%, यानी 25% 200 का 25%, 200 का 25%। तो आप, मैंने पहले भी आप लोगों को लिखाया था कि जब बताया था आपको जो ऑपरेशनल साइन, तो उसमें मैंने बताया था कि आप जो है उसकी जगह पे मल्टीप्लिकेशन आ जाते हैं, मल्टीप्लाई। इधर आप यही हो तो फिर क्या करना है, क्या अगर 25% इज 200 फिर क्या होगा। वो बेटा आगे सवाल आ रहे हैं, वही बता रहे हैं। ठीक है, आप मुझे कहने जैसा ठीक इसी से रिलेटेड सवाल है, ठीक है, अच्छी बात है। आप देखिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाए। इफ आप ये चाहते हैं, ऑलरेडी क्वेश्चन आगे इस तरह करके हैं कि इफ, गुड शाबाश, इफ 25% ऑफ इज सर 25%, वो नहीं बनेगा, 25% ऑफ द नंबर, यानी ऑफ द वैल्यू या ऑफ द नंबर इज 50, व्हाट इज द नंबर। ये सवाल आप, ये सवाल बनेगा। जो आप कहना चाहते थे वो आपकी गलत स्टेटमेंट थी, जो आप पूछना चाहते हैं वैसे सवाल बनेगा। आप इसको इक्वेशन में लिखेंगे तो हमें नंबर नहीं पता। नंबर पता है आपको? नहीं। जब नहीं नंबर पता तो मैंने क्या कहा था, आप बताएं बेटा। जब आपको नंबर नहीं पता होगा तो आप सपोज करेंगे। तो आप आ जाएंगे लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स।
अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन तो क्या आ जाएगा हमारे पास 25% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू ऑफ x इज इक्वल टू 50। अब x को हम सपोज किए कि x हमारा नंबर है जिसका हमने 25% लिया था तो हमारा 50 बना। तो बताएं वो नंबर क्या है। अब आ जाएगा हमारे पास 25/100 x is equal to 50, then x is equal to 50 multiply by 100 upon 25. 25 1 are 25, 25 2 are x is equal to 200। वो इस तरह का क्वेश्चन आएगा जैसे आप कह रहे थे वो स्टेटमेंट ऐसी नहीं है, वो स्टेटमेंट ये बनती है। अब इसी तरीके से अब आप देखेंगे एक नंबर है, देयर इज अ नंबर increased when increased 25% it will become 200. What was the number? Yeah, it will become 700. What was the number? तो अब आपने वो दूसरा सवाल आगे इसी तरह के आपके क्वेश्चन आए हुए हैं ताकि आपको मैं उसी के मुताबिक आप लोगों को लिखे सवाल आप लोग यानी क्वेश्चन 3 करो। देखिए अकरम सैलरी ऑफ अकरम इंक्रीज 25%, then its salary will become 30,000। अगर उसकी सैलरी 25% के हिसाब से इंक्रीज हुई है तो वो बनती है कितनी 30,000। बताएं कि उसकी सैलरी कितनी थी। अब टोटल सैलरी उसकी क्या बन जाती। तब आप देखेंगे यहां पर देखेंगे लेट सैलरी ऑफ अली इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि आपको पहले नहीं पता कि उसकी सैलरी क्या है। सैलरी आपके पास अननोन है। यही सवाल है आगे जो आप लोगों को टेस्ट में जो आप लोगों ने मिस्टेक की है, जो बात की तो उसमें जो गलती है उन्हीं को मैं मद्देनजर रखकर आप लोगों को सवाल जो करवा रहा हूं। तो ये आ जाएगा हमारे पास लेट सैलरी ऑफ अली इज इक्वल टू एक्स। तो अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन तो किस रेशो से जो इंक्रीज हुई है, तो किस रेट से इंक्रीज हुई है। इंक्रीज क्या हुई है 25% इंक्रीज हुई है। अब उसकी सैलरी जो 25% इंक्रीज हुई है तो जो पहले उसकी सैलरी थी और जो इंक्रीज हुई है वो मिलाकर कितनी बनती है, अभी 30,000 बनती है। वो अब उसकी सैलरी जो है वो 30,000 बन गई। अब हमने मालूम करना है, असल में हमने x की वैल्यू मालूम करनी, हमें नहीं मालूम था कि उसकी सैलरी कितनी थी। तो अब इसके मुताबिक आप इक्वेशन क्या बनेगी x प्लस 25% ऑफ अलीज सैलरी। तो अली की सैलरी को हमने x सपोज किया था। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी कोई चीज अननोन होती है तो उसको हमें सपोज करना होता है, चाहे x सपोज करें, चाहे y सपोज करें, चाहे z सपोज करें, कोई भी आप अल्फाबेटिकली उसको आप सपोज कर सकते हैं। 25% ऑफ x इज इक्वल टू 30,000 ये आएगा। अब आपके पास ये आ जाएगा x प्लस 25 अपॉन 100x इज इक्वल टू 30,000। अब आपने इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 100 आएगा और 100 और 100x प्लस 25x। यहां पर आप लोगों ने वहां पर सवाल इतना टाइम नहीं होगा कि आप लोग यहां पे इतना लेंथी मेथड करेंगे। आप लोगों को खुद पता होना चाहिए कि ये जो 100 है 100x होगा और ये 25 125x अपॉन 100 आपका आंसर आना चाहिए। फौरन आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग जो है जितना मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया है तो आपको इतना आगे मेथड करने की जरूरत नहीं है, आपको फौरन उसका आंसर जो है वो आना चाहिए। क्या आ जाएगा हमारे पास 30,000। अब आप देखें 125x अपॉन 100 इज इक्वल टू 30,000। अब x इज इक्वल टू 30,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 125। 125 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे जिसकी 0 हो, जिसके आखिर में या जिसका 5 हो आखिर में यूनिट, तो 5 पे डिवाइड हो सकता है।
25 5 आर और 25 कितने था 300 जाएगा 25 के टेबल में। लेकिन ये मैं आपको बता दूं 25 5 2 आर 10 5 5 आर 25 5 6 आर 30 6000 बन गया। फिर 5 5 आर 25 5 1 आर 5 2 आर ये बन गया और 5 1 आर 5 5 2 आर 10 और 5 4 आर 240 तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 240 मल्टीप्लाई बाय 100 तो क्या आ जाएगा 24,000 उसकी पहले सैलरी थी क्या थी 25,000 उसकी सैलरी थी। अब देखें हमने मालूम करना है कि उसकी सैलरी अगर 25,000 थी पहले और अब उसकी सैलरी कितनी हो गई है 25% इंक्रीज हो गई। अब उसकी सैलरी 30,000 हो गई है तो बताएं कि उसकी परसेंटेज किस परसेंटेज उसकी सैलरी जो इंक्रीज हुई है। तो क्या करेंगे कितने में से इंक्रीज हुई है यानी 30,000 था ठीक है अभी तो उसकी 30,000 हो गई हो तो पहले कितनी थी 24 थी तो अब 24,000 डिवाइडेड बाय कितनी हुई अभी 30,000 हुई है। आपने परसेंटेज मालूम करनी है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा जब भी किसी चीज की परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा हमारे पास ये दो जीरो काट गई ये दो जीरो काट गई ये दो जीरो काट गई और ये दो जीरो काट गई ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा हमारे पास 3 1 3 3 ये दो जीरो काट गई ये जीरो काट गई और उसके बाद 3 से कसर कर ये दो जीरो काट गई बस 3 से कसर कर अब आपके पास क्या आ जाएगा 3 8 are 24 80% 80% इंक्रीज हो गई। यानी इसका आंसर क्या है हमारे पास 80%। अब क्या है कि क्यों इसमें क्या मिस्टेक है बताएं 25% जो था वो इसमें से आप 24,000 को माइनस करना था किससे 30,000 से तो फिर आपने उसको 100 मल्टीप्लाई करना तो नीचे आपके पास जो पहले सैलरी थी वो आता तो फिर आपका आंसर जो है 2500% आता तो ये आप लोगों का टेस्ट था पहले मैंने आप लोगों को ये समझाया हुआ है। तो इस तरह करके आप लोग देखें कि आप इतने कुछ समझाने के बावजूद आप लोग जो है वो फिर कोई मिस्टेक आ रहे हैं ठीक है। जब भी आपको बताया कि देखिए कि अगर एक बंदा है उसको यानी 25% के लिहाज से उसको प्रॉफिट हुआ है जितना प्रॉफिट बना है तो उसमें से आप पहले माइनस करेंगे यदि एक चीज आपने 100 रुपए की ली है उसको 125 की बेची है तो फिर 125 में से 100 माइनस करेंगे तो 25 आपको प्रॉफिट हुआ कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है तो फिर वो 25 डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100 ठीक है। पहले हमने इसको माइनस करना था 30,000 से 24 को फिर उसके बाद जो आंसर है 600 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 20 दे देखें क्या आएगा अब आपके पास 6,000 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये दो तीन जीरो ये कट गई 4 1 6 1 6 6 4 4 1 4 4 25 ये हमारा आंसर ठीक आ गया 25% के लिहाज से हमने किया इसलिए अब आप लोग याद रखें पहले मैंने आप लोगों को टेस्ट लिया था कि कैसे आप लोग देखो उस तरीके से करेंगे तो 80 आएगा ये ज़हन में रखना है कि इंक्रीज कितनी हुई है चेंजिंग कितनी आई है तो उसके बाद आप लोगों ने करना है ठीक है। तो इस तरह जो है वो आप लोगों को सर ये वाला करें 3:4 इसके किस तरह निकालना है 3 रेशो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 सर क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्वेश्चन नंबर 13 ये रेशियो इस तरह बताएं बेटा 13 1:4 is equal to what percentage
व्हाट परसेंटेज, तो आप मुझे खुद बताएं। ये लिखा हुआ है कि 1:4, व्हाट परसेंटेज विल बी 1:4। अभी मैंने क्या बताया था, हमेशा रूल हर जगह पे वही होता है। 1:4 को आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या बनेगा 1/4, और परसेंटेज में चेंज करने का क्या फार्मूला है, किसी भी चीज को परसेंटेज में निकालनी हो तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर 1/4 425 और 100 तो 25% आंसर है। जो रूल है उस वो रूल चेंज नहीं होता, सिर्फ स्टेटमेंट चेंज हो जाती है। इसी के साथ सर ये 16 वाला क्वेश्चन करो सर। वो अगले पेपर में करेंगे। मुझे अपना इसमें कंफ्यूजन है सर बहुत। ये मैं दूर करा दूंगा क्योंकि मुझे अभी जो है ना और भी काम करना है, जिसकी वजह से करके आप लोगों को बिल्कुल मैं कुछ और समझाना आया था, लेकिन ये है कि फिर आप लोगों को पीरियड में आप लोगों को जब कल पीरियड है उसमें आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, मैं किसी और डिस्कशन में लगूंगा, आखिरी तारीख है, इस वजह से करके मैं